नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार को गिरफ्तार करके बीजेपी ने अपनी क्रूरता दिखाई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री को बात समझ में नहीं आती। जी हां, राहुल ने पीएम पर साधा निशाना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, थोक के भाव में बिहार में चल रही यात्राएं, आखिरकार बिहार का में आप समझिए कौन सी पार्टी क्या बाजी मारेगी, बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस के महाधिवेशन से घबराई बीजेपी, कांग्रेस ने कर दिए हैं कई बड़े ऐलान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एलआईसी और एसबीआई के ऑफिसों के बाहर फिर से एक बार प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, सड़कों पर उतरेगी। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का भाषण हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। राहुल बोले, आज मैं 52 साल का हूं, आज भी मेरे पास मेरा घर नहीं। जी हां, बचपन में पूछा था मां से एक सवाल, बताएंगे क्यों भावुक हो गए लोग ये वीडियो देखकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज कोर्ट में पेश होंगे मनीष सिसोदिया, देश भर में आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मूसावाला के 2 आरोपियों की जेल में हुई हत्या, जग्गू और आपको बताते चले जो लॉरेंस बिश्नोई था उसकी गैंग के गुर्गों में आपस में ही लड़ाई हो गई, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले आज देश में हिंसा और नफरत का माहौल, देश में बेरोजगारी और गरीबी चरम पर आई है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज मेघालय की 59 सीटों पर हो रहा है मतदान। आपको बताते चले इस बार भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी मेघालय में। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले मनीष सिसोदिया एक ईमानदार आदमी। दरअसल आपको बता दें, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के ऊपर बवाल मच गया है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया को और पूरी आम आदमी पार्टी को डराने के लिए यह कदम उठाया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो ये आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है। लेकिन दोस्तों अगर कोई घोटाला करता है तो उसके खिलाफ ठोस सबूत होते हैं, ठोस एविडेंस होते हैं। और आपको तो पता ही है कि बीजेपी बदला लेने के लिए बिना सबूत, बिना किसी गवाह के ही आरोपी बनाकर जो लोग खास करके जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता उनको उसके बावजूद भी सालों महीनों जेलों में रखती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक आप चार्जशीट पेश नहीं करोगे, ये पेश नहीं करोगे कि इस पर क्या एलिगेशन लगे, तो लंबा ही खींचेगा केस। ऐसे में दोस्तों वो लोग जेल में रहते हैं, जेल में रहने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। अब आप समझिए, होना तो ये चाहिए कि अदालत तत्काल में सबसे पहले ये पूछे कि आपके पास सबूत क्या है। लेकिन अफसोस की बात ये दोस्तों कि सारी प्रोसेस में ही 1-1.5 साल लगा देते हैं, कभी 5-6 महीने जेल में पटके रखते हैं बिना किसी वजह के बेगुनाहों को भी। और ये सिर्फ मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक आम लोगों के साथ तो इससे भी खतरनाक होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आज आम आदमी पार्टी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, ऐसी कार्रवाई बीजेपी आए दिन कर रही है, रोजाना कर रही है, लगातार कर रही है। ना ही दोस्तों आप समझिए, ना मैं आम आदमी पार्टी को पसंद करता हूं, ना मैं आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में हूं, क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी में भी बीजेपी की झलक दिखाई देती है। वो भी हिंदुत्व पे चलती है, ये भी हिंदुत्व पर चलती है। लेकिन बात मैं कुछ और कर रहा हूं। बात यह है कि आज आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को उठा लिया जाता है, लेकिन जब बीजेपी से पूछो कि कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, तो इनके सारे नेता अलग अलग बयान देते हैं, सीबीआई अलग बयान देती है, और इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, उसके बावजूद भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आम आदमी पार्टी भड़की हुई है और मनीष सिसोदिया को जो है वो बेकसूर बचा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नरेंद्र मोदी को मेरी बात समझ में नहीं आती है। आपको बताते चले, पीएम पर राहुल ने बरसते हुए कहा कि मैंने पीएम मोदी से कहा था कि आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में कहते हैं कि मैं भी गया था लाल चौक पर जाकर
मैंने भी तिरंगा फहराया था। तब राहुल गांधी बोले कि आपके तिरंगा फहराने में और मेरे तिरंगा फहराने में बहुत फर्क है। मेरे साथ कश्मीर के लोगों ने तिरंगा फहराया, आप कहते हो कि आपने अकेले ने तिरंगा फहराया था। आपको बता दें दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी को राहुल ने घेरते हुए कहा कि आज देश में बेरोजगारी, महंगाई और नफरत सबसे ज्यादा है। जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज आपने भी देखा होगा कि हमेशा इन चीजों पर जोर डाला जाता है। इसलिए ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैंने एक चीज को ऑब्जर्व जरूर किया है, जब भी देश में कभी कुछ दंगे वगैरह होते हैं तो बीजेपी सबसे पहले अपना हाथ खींच लेती है और कहती है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। जबकि दोस्तों बीजेपी के नेता आए दिन विवादित बयान देते हैं, आए दिन दोस्तों विवादित टिप्पणियां देते हैं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी ने देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करने की ठान ली है। लेकिन इस देश की जनता जानती है कि उसे क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी भले ही ये बोलती रहे दोस्तों, लेकिन फिलहाल हमारे देश में जो भाईचारा, जो प्यार मोहब्बत है, उसको जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसको जरूर रोका जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश में आप देखिए हिंदू मुसलमान पर बात होती है, मंदिर मस्जिद पर बात होती है, लेकिन कभी भी दोस्तों आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया होगा, कभी भी ये लोग जो यहाँ पर मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनको भी पता है दोस्तों कि इससे बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। लोगों में जब तक हिंदू मुसलमान पैदा नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद पैदा नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों आप भी जानते हैं कि बीजेपी के मन की नहीं होगी। मन की यानी कि दोस्तों बीजेपी तो सिर्फ एक ही चीज चाहती है और वो ये है कि देश में इसी तरीके नफरत फैलती रहे, लोग मंदिर मस्जिद पर बात करें और मेन मुद्दों को छोड़ दें। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस देश की जनता जो है वो जल्दी ही इस सरकार को जवाब देगी। मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों, वो आपके और हमारे समझ से बहुत बाहर हो चुकी हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि फिलहाल सरकार जो चीज बोल रही है, वो सरकार की जो एक नैतिकता है, वो एक चीज को, जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की जो नीतियां हैं वो आपके और हमारे समझ से बहुत बाहर जा रही हैं और इस चीज को कहीं ना कहीं समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल कुछ नहीं किया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश से महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी मिटाने के बजाय बीजेपी, आप समझिए, इस चीज को बढ़ावा दे रही है, झगड़ों को बढ़ावा दे रही है। खास करके दोस्तों दो जातों को आपस में भिड़वाया जाता है। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े बम, गोलियां, धमाके हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि सब कुछ चंगा सी है। आपको बता दूं अखिलेश यादव ने कहा कि क्या उत्तर प्रदेश में सबने देखा नहीं कैसे खुलेआम दिन दहाड़े एक आदमी को लोग मारकर चले जाते हैं, बम बरसाते हैं, गोलियां चलाते हैं और उसके बाद भी बीजेपी कहती है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या यह जीरो टॉलरेंस है? क्या यहाँ पर क्राइम बिल्कुल भी नहीं है? बीजेपी को शर्म आनी चाहिए दोस्तों। रोजाना लोग, आप समझिए, उत्तर प्रदेश का तो ये रोजाना का, रोज लूटपाट, रोज मारपीट, रोज मर्डर जैसी घटनाएं दोस्तों, रोज महिलाओं के साथ छेड़छाड़, इन चीजों पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। लेकिन अब तक दोस्तों सरकार इस पर रोक नहीं लगा पाई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की जो नीतियां हैं या फिर सरकार जो भी कर रही है, उस चीज को लेकर लोगों का जो गुस्सा है वो फूट रहा है। और मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि अभी तक सरकार ने इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार की नीतियां दोस्तों आपकी और मेरी समझ से बहुत बाहर हो चुकी हैं। फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि अब देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है दोस्तों, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक देश में जो एक स्थिति बनी हुई है, वो लोग जो है यहाँ पर दोस्तों समझ चुके हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि फिलहाल सरकार जो है दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों, वो आपकी और मेरी समझ से बहुत बाहर है। सरकार कहती है कि हम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन वो करती नहीं है। सरकार कहती है कि हम जनता के साथ है, लेकिन दोस्तों जनता के साथ आप कब हो?
और अफसोस की बात है दोस्तों, जाहिर सी बात है ये कोई छोटे मोटे मुद्दे नहीं है, देश के बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकार दोस्तों किसी मुद्दे पर बात करना नहीं चाहती है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि सरकार से जब भी किसी चीज़ पर सवाल पूछो तो सरकार कहती है कि हमारे लोग तो कभी हिंदू मुसलमान करते ही नहीं है, हम लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें आज मेघालय की दोस्तों 59 सीटों पर हो रहा है चुनाव। जी हाँ, आपको बता दें मतदान जारी है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों पूर्वोत्तर के दो राज्यों में आज मतदान जारी है, जिसमें आपको बता दें मेघालय में 60 में से 59 सीटों पर दोस्तों जो है आज मतदान जारी है। आपको बता दें पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अब की बार कांग्रेस का यही मोटिव है कि वो मेघालय में अपनी सरकार बनाए। आपको बताते चले दोस्तों मेघालय में सब लोगों ने अपनी अपनी सरकारें तोड़ दी हैं, जिनके भी गठबंधन थे वो लोग अलग अलग हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले इस बार मेघालय में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक सकती है। बताया जा रहा है यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन आपको बता दें इस बार ममता बनर्जी ने भी मेघालय में छलांग मारी है और मेघालय में वो भी वोट मांगने चली गई हैं। लेकिन यहाँ पर राहुल ने आरोप लगाया था कि जो मेघालय है वहां पर ममता बनर्जी के आने के बाद राहुल ने कहा था कि टीएमसी भी बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल गोवा में टीएमसी की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी गोवा में टीएमसी ने चुनाव लड़ा और बीजेपी की मदद की। दरअसल दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि सिर्फ ओवैसी ही नहीं, ओवैसी की तरह और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, मतलब वहां के हिसाब से कुछ पार्टियां हैं जो कि राहुल गांधी का नुकसान कराती हैं कांग्रेस का। जैसे अरविंद केजरीवाल दोस्तों, कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल का खाता भी नहीं खुलता, लेकिन उसके बावजूद भी केजरीवाल वोटों में, आप समझिए वोटों से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा डालते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं। जाहिर सी बात है ये जो जितने भी वोट होते हैं दोस्तों, ये प्रतिशत मान लीजिए अगर कांग्रेस को 10,000 वोट कम पड़ रहा है और वो 10,000 वोट केजरीवाल के कैंडिडेट को मिल गए तो राहुल गांधी के तो एक सीट गई। ऐसे ही दोस्तों ये लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। पार्टियां समझती नहीं है कि इससे बीजेपी को ही उल्टा फायदा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के चक्कर में राहुल गांधी का बड़ा नुकसान करा बैठती हैं ये तमाम पार्टियां। एक तरफ तो एकजुटता की बात करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की ही काटने में ढूंढते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों संजय सिंह ने उठाया सीबीआई पर सवाल। बोले सिसोदिया के खिलाफ अगर सबूत है तो बताओ सिसोदिया ने कौन सा घपला किया और कहाँ किया है। आपको बताते चले दोस्तों इन दिनों सिसोदिया को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि ये लोग सिसोदिया को 1 साल से गिरफ्तार करने की फिराक में है और ऐसे में उनको गिरफ्तार करने का प्लान सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि दोस्तों दिल्ली में एक एक कर सारे के सारे जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता है दोस्तों उनको जेलों में डालकर दिल्ली की सरकार को भी अस्थिर कर दिया जाए। दरअसल दोस्तों बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो दिल्ली की सरकार को गिरा दे। कई बार दिल्ली की सरकार के लोगों को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी को पता है क्या लगता है कि हम लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, उनको जेल का में भेजेंगे तो लोग डरकर जो है आम आदमी पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, हमारे सामने बिक जाएंगे और हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। दरअसल दोस्तों अब तक का इतिहास रहा है कि कभी भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। बीजेपी का जो बनवास है दोस्तों वो दिल्ली से कभी खत्म ही नहीं हो पाया, यानी कि दिल्ली में कभी बीजेपी की सरकार नहीं आई, या तो कांग्रेस रही या फिर आम आदमी पार्टी आ गई। आपको बता दें दिल्ली में हमेशा से सरकार बनाना चाहती है। हालांकि दोस्तों दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, केंद्र में तो दिल्ली में आप समझिए केंद्र की सरकार है, लेकिन दोस्तों वो कभी भी पूरी तरीके से दिल्ली को हासिल नहीं कर पाई। एलजी लेकर आ गई वो दिल्ली में, एलजी को बिठा डाला दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी वो केजरीवाल की पार्टी को खरीद नहीं पाई, ना गिरा पाई। इसीलिए बीजेपी आए दिन ये कोशिश करती है कि वह आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक खरीद ले या फिर कुछ और कर ले, जिससे कि दोस्तों दिल्ली की सरकार अस्थिर की जाए। लेकिन ये शायद आम आदमी पार्टी जानती नहीं है दोस्तों कि फिलहाल
बिकने वाले तो दरम बिक जाते हैं और ना बिकने वालों को कोई तोड़ नहीं सकता, यानी कि कोई उन्हें खरीद नहीं सकता है। फिलहाल अब देखना ये भी है कि आने वाले समय में और क्या होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का फिलहाल तो अभी बुरा वक्त चल रहा है और ये बुरा वक्त नरेंद्र मोदी ही लाए हैं, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने नेताओं पर छापे पड़ेंगे और दोस्तों विपक्ष पार्टियां मजे लेंगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले नासिर और जुनैद को इंसाफ से वंचित रखना चाहती है बीजेपी, बचा रही है मोनू मानेसर को। आपको बता दें दोस्तों अब तक मोनू मानेसर का कोई अता पता नहीं है। मोनू मानेसर ऐसा गायब हुआ दोस्तों कि जिसका कोई भी पता नहीं। आप समझिए दोस्तों, सारे न्यूज चैनल पर ये खबर चलना थी कि कैसे जुनैद और आसिफ को मारा गया, लेकिन दोस्तों मीडिया क्या चला रही थी कि ये लोग आरोपी थे, कई बार इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। मतलब मीडिया ये साबित करने में लगी थी कि लोग ये मान ले कि यह हत्या बिल्कुल सही है, जो बजरंग दल के लोगों ने किया, जो बेचारे उन दोनों को जिंदा जला दिया, वो बिल्कुल सही है। मीडिया पूरी कोशिश कर रही है कि जनता ये एक्सेप्ट कर ले कि भैया देखो जलाया तो जलाया, क्या हुआ, जलाया तो उन्होंने अच्छे के लिए ही जलाया है। मतलब आप समझिए इतने बड़े खूनी दरिंदे और खास करके आतंकवादी जैसे लोग ही है जो कि लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनके भी सपोर्ट में आजकल की गोदी मीडिया या फिर यूं कहते हैं कि दलाल मीडिया है। आप देख लीजिए अब जो केस हुआ है, जैसे कि वो हत्याकांड हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो न्यूज पे छा गया है आते ही। उत्तर प्रदेश की इस घटना को बाकायदा न्यूज चैनल एक्सप्लेन कर रहा है कैसे क्या हुआ, कब किसी को मारा गया। लेकिन दोस्तों जब उन दो लड़कों को मारा गया तो किसी भी न्यूज चैनल में आपने इतनी शिद्दत से ये नहीं सुना होगा कि बेचारे उन दोनों को कितनी बेरहमी से मारा गया, उनको इंसाफ दिलाया जाए। ये मीडिया सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वही चलाती है अपने चैनल पर जो मोदी सरकार चाहती है, जो मोदी सरकार देखना चाहती है, टीवियों पर दिखवाना चाहती है। क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्तों नौकरी गई तो इससे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा। और ऐसे में अब बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो देश से दोस्तों लोकतंत्र को खत्म ही कर दे। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ना जुनैद और आसिफ को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो जुनैद और आसिफ के साथ खड़े हैं, अंत तक खड़े रहेंगे जब तक कि उनको इंसाफ नहीं मिल जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दें आम आदमी पार्टी उतरी सड़कों पर। आपको बताते चले दोस्तों आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। दरअसल आपको याद होगा जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही थी तो कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया था और उस वक्त भी दोस्तों बीजेपी का प्लान यही था कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को किसी तरीके से अरेस्ट करवा ले, सीबीआई में फंसा दे। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में पूरी सड़कें भर गई थी और कार्यकर्ता जितने भी थे दोस्तों वो फैल गए थे। तो दोस्तों आप समझिए इस वक्त जो है सरकार को अगर हटाना है तो मेहनत से ही काम लेना होगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अदर पार्टियां हो, लोगों को सड़कों पर उतरना ही होगा। बीजेपी की तानाशाही खत्म करने के लिए दोस्तों ये पहली मुहिम है और यकीन मानिए बीजेपी की जो भी तानाशाही चल रही है उसको लेकर जनता पे बहुत गुस्सा है। जनता चाहती है कि फिलहाल ये सरकार अब सत्ता से बाहर चली जाए, लेकिन दोस्तों ये सरकार इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर कई बार ऐसे आरोप लगे कि फिलहाल महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उन्होंने हमेशा नज़रअंदाज किया और इस चीज़ को दोस्तों कहीं ना कहीं आपको और हमें भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, नहीं मिली। प्रधानमंत्री कहते थे मेरे आने के बाद महंगाई इतनी कम होगी जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। अब दोस्तों महंगाई किसके राज्य में खत्म हुई है तो सभी जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपको दोस्तों आगे भी मिलती रहे और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं सिर्फ बिल्कुल सच्ची और एकदम सही खबरें जो हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं और आप तक पहुंचाते भी हैं। तो दोस्तों ज़्यादा